अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग न्यूमेरिकल 2 शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास डेफिनेशन है डिफरेंस इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑपरेटर इज़ कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंस ऑपरेटर यूज़ होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? डिफरेंस इक्वेशन। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास ऑपरेटर है, डेल्टा ऑपरेटर है, और इसका नेम है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरह की एक दूसरी इक्वेशन है, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ई स्क्वेयर प्लस 2e प्लस 1 वाई एन इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस 1। ये हमारे पास होता है शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, और इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास दोनों हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है। इनकी एक और फॉर्म होती है हमारे पास, वो होती है वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस 1 इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस 1। ये भी हमारे पास तीन शेप्स हैं हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन की। ये इसमें भी ऑपरेटर नज़र आ रहा है, इसमें ऑपरेटर डेल्टा है, इसमें ऑपरेटर ई है जिसे शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, और ये हमारे पास इसमें जो ऑपरेटर है वो वाई इस्तेमाल हो रहा है। ये तीनों टाइप्स, ये इसलिए हमारे पास जो तीनों इक्वेशंस है ये हमारे पास है डिफरेंस इक्वेशंस हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है वाई स्क्वेयर वाई एन प्लस वाई एन इज़ इक्वल टू 2n। इसमें से डेल्टा ऑपरेटर ख़त्म करके इसे वाई की फॉर्म में लेके आएंगे। इसका नाम है हमारे पास फॉरवर्ड ऑपरेटर और इसे डेल्टा बोलते हैं। डेल वाई एन इज़ इक्वल टू वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। नेक्स्ट टर्म में से हम लोग प्रीवियस माइनस करते हैं, तो डेल को हम लोग लिख सकते हैं डेल इंटू डेल वाई एन प्लस वाई एन इज़ इक्वल टू 2n। डेल, अब डेल हमारे पास इक्वल है वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, तो डेल की वैल्यू लिख लेते हैं वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन प्लस वाई एन इज़ इक्वल टू 2n। डेल दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल वाई एन प्लस 1 माइनस डेल वाई एन प्लस वाई एन इज़ इक्वल टू 2n। अब ये डेल वाई एन प्लस 1 है, तो डेल वाई एन प्लस 1, इससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास वाई एन प्लस 2 होगी। एन प्लस 2 माइनस कर देंगे वाई एन माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा वाई एन प्लस 2 माइनस वाई एन प्लस 1 माइनस डेल वाई एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन प्लस वाई एन इज़ इक्वल टू 2n। अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। वाई एन प्लस 2 माइनस वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन प्लस 1 माइनस माइनस प्लस वाई एन प्लस वाई एन इज़ इक्वल टू 2n। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई एन प्लस 2 माइनस 2 वाई एन प्लस 1 प्लस 2 वाई एन इज़ इक्वल टू 2n। ये हमारे पास इक्वेशन पहले डेल की फॉर्म में थी, डेल ऑपरेटर की फॉर्म में, देन हमारे पास अब वाई की फॉर्म में आ गई है। ये सेकंड एग्जांपल है हमारे पास ई स्क्वेयर प्लस 2e प्लस 1, और इसका नाम है हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसको भी हम लोग ई ख़त्म करके इसको वाई की फॉर्म में लेके आएंगे। ई स्क्वेयर प्लस 2e प्लस 1 शिफ्ट ऑपरेटर है, तो हमारे पास ई स्क्वेयर वाई एन, टू टर्म्स नेक्स्ट हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगी वाई एन की। वाई एन है, वाई एन की नेक्स्ट टर्म वाई एन प्लस 1 और नेक्स्ट वाई एन प्लस 2। ई वाई एन, तो ई हमारे पास आ जाएगा वाई की एन की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वाई एन प्लस 1 प्लस वाई एन इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन थी शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में, ई की फॉर्म में, एंड देन हमारे पास अब ये वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंस इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। एग्जांपल है हमारे पास, कह रहे हैं जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, ई स्क्वेयर प्लस 2e प्लस 1 वाई एन इज़ इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस 1। ये हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर है, इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है? 2, तो हमारे पास ये डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमने एक और एग्जांपल ली थी, डेल स्क्वेयर वाई एन प्लस वाई एन इज़ इक्वल टू 2n। इसमें ऑपरेटर डेल इस्तेमाल हो रहा है और इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंस इक्वेशन रिटर्न इन दी फॉर्म फ्री फ्रॉम ऑपरेटर। इसमें ऐसी डिफरेंस इक्वेशन जिसमें कोई ऑपरेटर इस्तेमाल ना हो, इन दी हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर लेनी है हम लोगों ने वेरिएबल की, तो वो क्या बन जाएगी, उस डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। एग्जांपल है yn+2 yn+1 क्यूब। ये क्यूब है, ये हमारे पास है। एक तो ये फ्री फॉर्म ऑपरेटर है, इसमें कोई ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसमें वेरिएबल हमारे पास क्या है, y, ठीक है। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर हमारे पास 3 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री 3 आ जाएगी। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। हमारे पास होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म yn+r प्लस a1 yn प्लस r-1 प्लस a2 yn प्लस r-2 प्लस सॉन प्लस r yn इज इक्वल टू f ऑफ n। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले ही हमारे पास क्या है, n प्लस r में से एक टर्म माइनस होती जा रही है, कम होती जा रही है। r था r-1 r-2, नेक्स्ट r-3। एक टाइम आएगा कि r-r हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो लास्ट हमारे पास आ जाएगा yn आ जाएगा। सेम एज़ यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास कोफिशेंट है a1 है, a2 है, सो ऑन बढ़ रहा है कोफिशेंट, तो हमारे पास एक टाइम आएगा कि ar आ जाएगा और इज इक्वल टू f। ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। लीनियर ऐसा वेरिएबल y है और y की पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1, तो इसलिए हमारे पास एक लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और इसका ऑर्डर हमारे पास है r, n+r हमारे पास इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर इसकी इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ जाए, इफ़ f ऑफ n इज़ इक्वल टू 0, तो देन जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग कल होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन के हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं।